are you all? I hope all of you are fine. And today we are going to learn Let's Try 5 of your chapter 3. Okay, so let's start now. What's there in your Let's Try 5? Now we will know about what they have given you questions. डू यू नो अबाउट द नेचुरल डिजास्टर? नेचुरल डिजास्टर का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से जो बाढ़ आती है, तूफान आता है, ये सब कुछ प्राकृतिक रूप से होते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ दिया जा रहा है। नेचुरल डिजास्टर्स आर एक्सट्रीम सडन इवेंट्स caused by environmental factors that injure people and damage प्रॉपर्टी। यानी नेचुरल डिजास्टर्स और एक्सट्रीम सडन इवेंट काजेस बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मीन्स पर्यावरण जो वातावरण है इनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाने की वजह, जैसे कि हम बोलते हैं कि वायु प्रदूषण होना, जल प्रदूषण हो जाना, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिनकी वजह से क्या हो रहा है, प्रकृति पे क्या हो रहा है, असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, भूकंप का सामना करते हैं, कई बार आंधियों का, तूफान का सामना करते हैं, हम बाढ़ का सामना करते हैं, यहाँ तक कि हम बंजर ड्राउट जो होता है, ड्राउट का मतलब होता है पूर्ण तरह से पानी की कमी आ जाना, सूखापन होना, ठीक है, बंजर हो जाना। ड्राउट का मतलब ये होता है। वॉल्केनो तो आप जानते ही हो जिसमें ज्वालामुखी निकलती है। टाइडल वेव्स यानी बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती है, टाइडल्स होती है, साइक्लोन्स आते हैं। तो इनसे जो नुकसान होता है उसे हम कहते हैं, मतलब ये जो चीज़ें घटती है, ये जो अभी मैंने आपको वर्ड्स बताए, जैसे कि जंगल में फॉरेस्ट फायर, अपने आप आग लग जाना, हरिकेन, टॉर्नेडो, सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राउट, वॉल्केनो, ये सब जो है ये नेचुरल डिजास्टर्स के कुछ नेम्स है, यानी नाम है। अब आपको लेट्स ट्राई 5 में क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इन लेट्स ट्राई 5 इज यूज सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द अबोव इन द डेफिनेशंस बिलो। अब आपको क्या करना है, जो वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए, जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो आसानी से ये आंसर्स बता सकते हैं। सो यू कैन सी ऑन द बोर्ड, फर्स्ट आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन, यूज सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द अबोव इन द डेफिनेशंस। जैसे कि मैंने आपको कुछ वर्ड्स अभी बताए थे, फॉरेस्ट फायर, हरिकेन, टॉर्नेडो, हरिकेन, टॉर्नेडो, वॉल्केनो, टाइडल वेव, फ्लड, ड्राउट, अर्थक्वेक, okay, these are the some anywhere on the earth often without warning, यानी बिना संकेत दिए, बिना हमें सूचना दिए ये क्या करते हैं, ये ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। पृथ्वी पर ये कहीं पर भी आ जा सकते हैं, जैसे भूकंप हो, चाहे कोई आंधी तूफान हो, बंजर हो, कुछ भी हो, वो बिना कहे, बिना संकेत दिए, बिना सूचना के कहीं भी आ सकते हैं, कहीं पर भी ऐसी घटनाएं घट सकती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन अ लॉन्ग, पहला क्वेश्चन दिया है उन्होंने, ए लॉन्ग पीरियड with little or no rain, with little or no rain। यहाँ पे जो क्वेश्चन ए दिया गया है, ए लॉन्ग पीरियड यानी एक ऐसा लंबा समय जिसमें बहुत ही कम मात्रा में बारिश आना या बारिश ही नहीं आई। अब आपको इसमें क्या करना है, अब आप सोच रहे होंगे मैम इसमें करना क्या है, आपको कुछ ही नहीं करना, या तो आप डिक्शनरी का यूज कीजिए, यू कैन यूज द डिक्शनरी, और विद योर ओन सेंस ऑल्सो। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है, ये आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। एक ऐसा लंबा समय जिसमें बहुत ही कम मात्रा में बारिश हुई हो या बारिश ही नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे, ड्राउट। क्या कहेंगे हम, ड्राउट। सो वी विल राइट इन द आंसर ड्राउट। वहां पे आप ब्लैंक दिया गया है आपको ऐसे, सो उसमें हम फिल करेंगे ड्राउट। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस। Now we are going to do next question B. On the screen you can see the question B. A sudden violent movement of the surface of the earth caused by the shifting of the earth's surface plate, earth's tectonic प्लेट्स। यहाँ पे एक आ जाए, एक सडन वॉलेंट मूवमेंट यानी अचानक से
कोई वॉलेंट सी मूवमेंट यानी गति होना, सरफेस मीन पृथ्वी की सतह पर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, काज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मतलब हर एक चीज, मतलब ये जो पृथ्वी में कुछ ना कुछ ऐसा घटने लग जाता है जिसकी वजह से वो चीज हमारे सामने आती है, उसे हम क्या कहेंगे, अर्थक्वेक. सो बी आंसर विल बी earthquake, EARTHQUAKE, earthquake. Next question C. You can see when huge areas of woodland are alight, often caused by some carelessly throwing, burning matchsticks और सिगरेट्स. एक ऐसा मतलब वुडलाइट, मतलब जैसे कि बहुत बड़ी मात्रा में कहीं आग लग जाना, लकड़ियों में आग लग जाना, जो मतलब किसी ने केयरलेसली यानी सावधानी नहीं बरती, उन्होंने असावधानी देखकर उन्होंने क्या किया, वहां पर जलती हुई मैच स्टिक को या सिगरेट्स को वहां पे फेंक दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेस्ट फायर यानी जंगल में आग लग गई. सो वी विल राइट हियर फॉरेस्ट फायर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन डी. When an area of land which is usually dry becomes covered in water, often forcing people to leave their homes, यानी मीन्स भूमि का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अक्सर सूखापन होता है, लेकिन वो पूर्ण तरीके से आज पानी से ढक चुका है और लोगों को बार बार उस जगह को छोड़कर जाने के लिए, घरों को छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा है. सो व्हाट विल बी द आंसर स्टूडेंट्स? Flood. What will be the answer? Flood. 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 Next is very strong circular winds which suck things up into them. बहुत मजबूत सर्कुलर विंड्स यानी ऐसी भूचक्र वाली जो वायु होती है, बहुत ताकतवर लहरें होती है ये, मतलब वायु होती है ये, which suck things up into them, जो क्या करती है, वो अपने अंदर हर एक चीज को क्या कर जाती है, सक. चक मीन्स जैसे निगल जाना या चूसना, ठीक है. सो दैट इज विच वर्ड वी विल यूज हियर? टॉर्नेडो. TORNADO. टॉर्नेडो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन ई इज वेरी स्ट्रॉन्ग सर्कुलर विंड्स एंड सक. सॉरी, क्वेश्चन एफ इज अ ह्यूज वेव व्हिच builds up in the sea over thousands of miles. Yes, a huge wave, एक बहुत बड़ी लहर जो समुद्र में कई मीलों से होती हुई आती है, thousands of miles से वो गुजरती हुई आती है, तो क्या होगा वो? Yes, any one of you the students? That is tidal wave. कौन सी लहर है वो? Tidal wave. Next question G is A large mountain, एक बड़ा सा पर्वत, पहाड़, which erupts from time to time and sends rock up into the air and molten rocks pour down the side. यानी एक ऐसा बहुत बड़ा सा माउंटेन होता है ये, जो क्या करता है, समय से समय पर चट्टानों को क्या करने लगता है ये, मतलब जैसे आग, आपने ये ज्वालामुखी देखी होगी, उसी को हम वोल्केनो कहते हैं. तो ज्वालामुखी में से जो आग निकलती है, जिसकी वजह से पत्थर क्या हो जाते हैं, चट्टाने जो होती है वो टुकड़ों में टूटकर पिघलकर मेल्टेड रॉक्स यानी पिघले हुए जो राख होती है वो नीचे क्या होती है, बहकर आ जाती है. पोर डाउन द साइड, जो नीचे उतर जाती है. तो वो किसमें से? वोल्केनो. VOLCANO. वोल्केनो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वेरी पावरफुल स्टॉर्म ऑफन एट सी. अक्सर ये समुद्र में ऐसी मजबूत सी स्टॉर्म यानी आंधी आती है, तूफान आता है, तो वो कौन सा हो सकता है? हरिकेन. HURRICANE. Yes students, now take the screenshot of this. Let's try 5. Yes students, now we are going to start our let's try 6. Okay, now what we have to do, now match each of the descriptions which one of the disasters above. Write it in the space provided. Yes, see your students, what they are saying you, means they have given you descriptions, means everything like hurricane, whatever I have written in the previous question. Let's try 5. In the same way we have to fill with the help of this natural disasters name. So now what we have to do, let's read the question, then let's answer that. Which kind of means some of the natural disasters name we have to fill here. So the first question A is, now let's see on the board. The first question A is, there
दिस ईयर्स क्रॉप हैज बीन लॉस्ट, इस साल मीन्स जो फसल की नुकसान हो गई है. द लैंड हियर इज सो ड्राई, जमीन जो है वो पूरी सूखी है. एंड फार्मर्स आर अनेबल टू ग्रो एनीथिंग, और जो किसान है वो कुछ भी उगाने के लिए अभी अनेबल है यानी सहमत नहीं है. ऑल द वाटर होल्स हैव ड्राइड अप, हर एक जगह पे जो भी पानी की सुविधा थी वो सब कुछ सूख चुका है. तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? व्हाट वर्ड वी कैन यूज? वी कैन यूज drought. We will write in the option A, answer will be drought, D-R-O-U-G-H-T, drought. Okay, next question B is the water level has been rising steadily since the river banks burst this morning and the area is now under 2 meters of water. जो पानी की जो मात्रा है वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है? राइजिंग स्टडीली यानी बढ़ती जा रही है. Since the river banks burst this morning and the area is now under 2 meters of water. और वो जो पानी की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो नदियों के जो बैंक्स होते हैं यानी किनारे जो होते हैं जहाँ पे कई की नदियों के किनारों पर तो पुलिया बांधी जाती है जो खुलकर पानी निकल जाता है. तो क्या हो चुका है? पानी 2 मीटर की दूरी तक फैल चुका है. तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्लड, FLOOD, फ्लड. फ्लड मीन्स बाढ़ आ चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन C इज अलोंग द पाथ ऑफ द ट्विस्टर्स cars were lifted hundreds of meters into the air. One caravan ended up half a mile from where it had been. A long path of twisters, cars were lifted hundred means इसकी वजह से क्या हुआ? मतलब बहुत दूर तक जो कार खड़ी थी उनको उठाकर उन्होंने दूरी पर ले जाकर हवा में, जैसे कि हवा में उड़ा दिया हो. तो हवा में आने वाली वो लहर कौन सी है? उसको हम क्या कहेंगे? जो गोल गोल घूमती हुई आती है, हंड्रेड्स ऑफ मील तक ऊंची रहती है, कौन सी होती है वो? टॉर्नेडो, TORNADO. Okay, next is lava poured from the side of a mountain, destroying everything in its path, and the village is now buried under a carpet of ash. मीन्स उसके अंदर से लाव निकल रहा है एक साइड में से, जिसकी वजह से रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उसे क्या कर देता है? वो लाव हर एक चीज को जला देता है यानी नष्ट कर देता है. और वो गांव तक पहुंच चुका है, वहां पर हर एक चीज जो है क्या बन चुकी है? राख बन चुकी है. एश मीन्स राख बन जाना. सो व्हाट इज दैट? वॉल्केनो. सो द आंसर विल बी वॉल्केनो, VOLCANO. नेक्स्ट इज द ट्रेमर मेजर्ड 6 on the Richter scale and lasted for only 4 seconds, but it was enough to cause large cracks in several roads. यानी जब देखा गया रिक्टर स्केल से नापा गया तो उसकी जो मेजरमेंट थी वो 6 मेजर्ड 6 यानी उसने 6 तक नापा था और अगले 4 सेकंड के लिए वो महसूस हुआ. मतलब वो लास्ट उसका जो कंपन दिखाई दिया वो 6 मीटर मतलब 4 सेकंड के लिए था, लेकिन वो काफ़ी था जिसकी वजह से हर एक रास्ते में क्या हो गया था? क्रैक्स. मीन्स वहाँ पे जो क्रैक आ जाती है, कहते हैं ना छतों पे क्रैक आ चुकी है, सील हो चुका है, तो उसको हम कहते हैं क्रैक्स. सो क्या होता है? वो अर्थक्वेक, भूकंप आने से ही तो रास्तों में दरारें पड़ती हैं, मकानों की दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं अगर तेज सा भूकंप आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन F इज ए स्मॉल फिशिंग विलेज वॉज द वर्स्ट hit. A 30-meter wall of water swept up by the beach, destroying nearly 30 houses along the sea front. मीन्स समुद्र के सामने से वो लहरें बड़ी तेजी से आई जिसकी वजह से पानी की जो दीवार थी वो 30 मीटर तक लंबी थी, जो हर एक चीज को क्या करती है? स्वेप्ट यानी बहाते हुए हर एक चीज को नष्ट करते हुए वो गांव में घुस चुकी थी. सो स्मॉल फिशिंग विलेज यानी छोटा सा गांव है जिसमें मछुआरे रहते हैं, जहाँ पे जो फिशिंग बोट हर चीज को नुकसान. तो कौन सी लहर होगी? वो टाइडल वेव, TIDALVAVE, टाइडल वेव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलीकॉप्टर्स आर स्प्रेइंग द ब्लेज फ्रॉम द एयर एंड द फायर crews are working round the clock to set up fire breaks to prevent it spreading further. मतलब हेलीकॉप्टर्स जो है वो क्या कर रहे हैं? स्प्रेइंग ब्लेज यानी ऊपर से वो क्या कर रहे हैं? मतलब आग बुझाने के लिए कुछ कर रहे हैं यानी ब्लेज डाल रहे हैं, यानी वहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है दवाएं. जैसे अगर ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड में तो आग भड़कती है, तो क्या करना है? वहाँ पे हमें उसको बुझाना है. तो क्या किया जाता है? वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, तो ब्लेज किया जाता है पूरे एयर में और वहाँ पर हर एक लोग को यानी टीम बुलाई जाती है जिस टीम से उस आग को रोकने की कोशिश की जाती है ताकि वो स्प्रेड यानी फैले नहीं. सो विच
Natural disaster is this firewood. Forest fire. F-O-R-E-S-T, forest, F-I-R-E, fire. Next question is roofs were blown off buildings and trees were ripped out by their roots in winds gusting up to 120 mph. Okay students, for this what can we write the answer? The answer will be hurricane. H-U-R-R-I-C-A-N-E, hurricane. I hope students you have understood this. Those students who are having the textbook, write everything in your textbook, and those students who are not having the textbook, please write everything in your fan notebook. Yes students, now take the screenshot of the let's try 6 also. Okay, have a nice day.